नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मनी माइंडसेट एंड मोर। आज हम आपके सामने जो टॉपिक लेके आए हैं वो है शिक्षा। बहुत अहम टॉपिक है और इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा के नाम पे जिस तरीके से आजकल लूट खसोट हो रही है ना, ये बहुत गलत है। मैं बताऊं, एक आम आदमी इतना पिस रहा है, इस इतनी फीस दे कर के परेशान है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा। सरकार कोई कदम उठाने को तैयार नहीं है। प्राइवेट स्कूल वाले बिल्कुल लूट खसोट मचा के रखे हुए हैं। हालांकि मेरे बच्चों का एजुकेशन अब ख़त्म हो गया, लेकिन जिस तरह से हम लोगों ने भुगता है, जैसा हम भुगत रहे हैं, अभी तो खैर एक बच्चे का एजुकेशन है, बट इतना मोटा फीस लेते हैं ये लोग। कई बार तो हम सोचने पर जाते हैं कि इस पैसे की कंपाउंडिंग कर लें तो वो ज़्यादा रिटर्न दे देगा जितना हमारे बच्चे बड़े होकर कमाएंगे। क्या मतलब, क्या पढ़ा रहे हैं ये? किस चीज़ का इतना पैसा ले रहे हैं? मुझे तो समझ में नहीं आता, मेरे दिमाग से तो परे है। मैं तो बच्चों को सिर्फ इसलिए पढ़ाया या पढ़ा रहा हूँ कि चलो बच्चों को अनपढ़ तो नहीं रखना है। और सरकारी स्कूल में कहाँ भेजेंगे, कहाँ ढूंढते रहेंगे सरकारी स्कूल? भारत में सरकारी स्कूल भी तो नहीं है, और जहाँ है वहाँ पता है कहीं छत टपक रही है, कहीं सिस्टम अच्छा नहीं है स्कूल में, मतलब कोई सिस्टम नहीं है, कोई वेशभूषा नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब ढंग का स्कूल ही नहीं है। तो क्या सरकारी स्कूल में जाएंगे आप? इस चक्कर में लोग प्राइवेट स्कूल में जाते हैं और इसका फ़ायदा उठा के प्राइवेट स्कूल वाले लूट लेते हैं, पूरी तरह से लूट लेते हैं। एक तो जितने भी स्कूल्स हैं वो सब चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पे पैसे लेते हैं, तो उनको काफ़ी छूट मिल जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। मतलब इस तरह का इनिशिएटिव गवर्नमेंट क्यों नहीं ले रही है कि भाई शिक्षा को बेहतर किया जाए? मतलब लूट खसोट मची हुई है। मैं तो बहुत दुखी हूँ। मैं बताऊँ आपके, अपने बच्चों का फ़ीस दे दे के मैं तो मतलब गले तक आ गया था। इतना फ़ीस देना, मैं खुद बताऊँ, मेरे बस में हो ना। कई बार आपकी चीज़ें आपके बस में नहीं होती हैं, आपके ही बच्चे हैं, बट आप नहीं चाहते कि उनको ये बोलें कि नहीं बेटा तुम सरकारी स्कूल में पढ़ ले। लूट मची हुई है। मतलब गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है और प्राइवेट स्कूल वाले लूट रहे हैं, और नाम रख लेते हैं कुछ भी ऐसा कि, और उसको फिर मैं देखता हूँ कि इनका कुछ शिक्षा समिति या कुछ ट्रस्ट ऐसे करके करते हैं, तो पैसे पेमेंट का भी इनको बहुत फ़ायदा मिल जाता है और ट्रस्ट के नाम पे। और स्कूल को वैसे भी छूट है, टैक्सेशन वगैरह हर जगह बहुत सारी छूट, भारी छूट है, और लूट रहे हैं। हमने भी पढ़ा है, मुझे आज भी अपने बचपन के दिन याद आते हैं। क्या फ़ीस थी हम लोगों की? 20 रुपया, 12 रुपया, 15 रुपया, ये स्कूल की फ़ीस। हम प्राइवेट स्कूल में ही पढ़े हैं बचपन में। अब 12-15 रुपया फ़ीस हुआ करती थी शुरुआती दिनों में। तो मुझे आज भी याद है, जब मैं 3rd में या 4th में था तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, 8 रुपया फ़ीस हुआ करती थी। बाद में वो 20 रुपये में तब्दील हो गया समय के साथ। मैं ये नहीं कर रहा हूँ महंगाई बढ़ी है, महंगाई नहीं बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है। महंगाई के साथ फ़ीस भी बढ़ना चाहिए, लेकिन 10 रुपये का फ़ीस आज जो है 10,000 लग रहा है। 10,000 फ़ीस है भाइयों। अच्छे स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए आजकल 10,000 रुपया के आसपास फ़ीस लग रहा है। ये फ़ीस इतना है कि बच्चे को अगर आप मतलब नर्सरी से और 10th कराते हैं तो उसमें इतना पैसा लग जाता है कि उस पैसे को अगर आप इन्वेस्ट करते हैं ना, तो उस पैसे से तो बच्चा जो है वो अच्छी ज़िंदगी जी लेगा। मतलब मुझे कई बार लगता है कि बच्चा अगर बेकार हो गया और ठीक से पढ़ाई नहीं किया, और 10 साल उधर पढ़ाया आपने, 2 साल फिर +2 कराया, फिर आगे ग्रेजुएशन में इंजीनियरिंग या जो भी उसको करना है, टेक्निकल बैकग्राउंड या मेडिकल या कुछ भी करेगा, उसका बहुत मोटा पैसा लगता है भाई साहब। तो ये पैसे जो है अगर बच्चों के नाम पे इन्वेस्ट कर दो तो बच्चा ज़िंदगी में कभी गरीब नहीं होगा। मुझे समझ में नहीं आता। मैं तो कई बार जो है वो इन चीज़ों को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि क्या हो रहा है। लूट मची हुई है, लूट मची हुई है। और फ़ीस के नाम पे किसी तरह का कुछ भी छूट नहीं है। आपको वक्त पे फ़ीस देना है। अगर आप फ़ीस नहीं देते हैं तो आपके बच्चे को एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिए जाएंगे। बहुत तरह की बातें जो है बच्चों को ह्यूमिलिएट किया जाता है स्कूल में। तो फ़ीस आपको टाइम पे देने हैं, और देना भी पड़ेगा, क्योंकि आपने एक बार आपने एडमिशन करा लिया तो आपको तो कराना ही है ना, देना ही है ना, पैसे तो देने ही पड़ेंगे। बट वो इशू नहीं है। इशू ये है कि ऐसे स्कूल्स के ऊपर गवर्नमेंट शिकंजा क्यों नहीं कर रही है? ये सारे स्कूल ऐसे कर रहे हैं, सब के सब व्यापार में लगे हुए, अच्छी बिल्डिंग्स बना लेते हैं, एसी पंखा ये वो, मतलब वो दिखाना चाहते हैं कि हमारी स्कूल कितनी फैसिलिटी है हमारे में, और फालतू की चीज़ें भी सिखाते हैं बच्चों को, हॉर्स राइडिंग, ट्रैकिंग। मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि इससे कितना जीवन बदलेगा। हाँ, पढ़ाई के नाम पे तो कुछ नहीं है। और टीचर्स भी मुझे इतने काबिल नहीं लगते। मैं आपको बताऊँ, इतने अच्छे अच्छे टीचर हुआ करते थे। मैं बिहार से हूँ और हमारे टाइम में मुझे याद है देव मुखर्जी पढ़ाते थे गंगा अपार्टमेंट में। देव मुखर्जी की बराबरी कर सकते हैं ये लोग? कोई भी टीचर्स, किसी भी टीचर, कितने भी बड़े प्रोफेसर को देख लीजिए,
बता दीजिए कि ये लोग क्या एस.सी. वर्मा, देव मुखर्जी इतने बड़े टीचर के आसपास में भटकने लायक हैं? मैथ्स के टीचर को देख लीजिए, केमिस्ट्री के टीचर्स को देख लीजिए। मतलब मैं तो नहीं जानता हूँ बाकी स्टेट का, लेकिन मैं जहाँ से आता हूँ पटना में से पढ़ाई किया है मैंने, पटना यूनिवर्सिटी। वो जो टीचर है वो किस लेवल के टीचर हैं आप समझिए। के.सी. सिन्हा जी का हमने मैथ पढ़ा है, उनसे ट्यूशन भी पढ़ा था थोड़ा सा। तो ये कितने अच्छे टीचर्स हैं सारे, कितने नॉलेजेबल लोग हैं, उनकी किताबें चलती है। एस.सी. वर्मा की किताब तो आप देख लीजिए, पूरे भारत के लोग पढ़ते हैं। और तब उन्होंने कोई यूनिकॉर्न और बहुत बड़ी कंपनी नहीं बनाई। तो आपको बताऊं कि जितने भी ये लोग आजकल लूट सी मची हुई है स्कूलों में तो ऐसी लूट है, टीचर्स को कुछ नहीं आता। मैं बस सच बता रहा हूँ आपको। कई बार तो हम टीचर से बात करते हैं ना, तो हमें पता लग जाता है कि इनको तो हमारे बराबर भी नॉलेज नहीं है। हमने पढ़ाई छोड़े हुए 25 साल हो गया, आज भी हम अपने बच्चों को किसी भी किताब को निकाल कर पढ़ा देते हैं। ठीक है, कई बार मैथ्स वैथ थोड़ा सा ऐसा है क्योंकि हम इंग्लिश मीडियम से नहीं आते हैं, बाद में जाके हमने बाहर में MBA किया या पढ़ाई किया या नौकरी किया तो थोड़ा अंग्रेजी जान गया। ये बात सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब हम बच्चों की किताब देखते हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा पढ़ के तो मैथ भी पढ़ा देते हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई कॉलेजेस या कोई यूनिवर्सिटी या कोई जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस को इनको बहुत 2-4 लाख रुपये सैलरी दे रहा है, कुछ नहीं। मेरे ख्याल से ये जो लेडीज़ें हैं जिनको मैडम के नाम पे टीचर्स, लेडी टीचर्स हैं, इनको क्या मिल रहा है? मेरे ख्याल से 20,000 15,000 की सैलरी मिलती है और ये लोग पहुंच जाते हैं वहाँ पढ़ाने के लिए। अब इनकी भी मजबूरी है। फिर जिनका सो कॉल्ड जो बहुत बड़े नाम हैं प्राइवेट CBSE स्कूल में, उनको 25-30 हज़ार मिल जाता है, 40 हज़ार मिल जाता है। मेरी जानकारी में टीचर्स बहुत कम है जिनको लाख रुपये से ऊपर की सैलरी मिलती हो, पार्टिकुलरली लेडी टीचर। और हर स्कूल में मैं देख रहा हूँ लेडी टीचर ही हैं। जेंट्स टीचर तो मुझे लगता है कि 4 होंगे, लेडी टीचर 40 होंगी हर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में। क्यों? क्योंकि लेडीज़ें कम पे काम कर लेती हैं। उनको लगता है कि मेरे हस्बैंड तो कमा ही रहे हैं, चलो 20,000 25,000 मिल रहा है और जाके पढ़ा लेती हैं। हालांकि ये भी पढ़ी लिखी होती हैं, MA पास होती हैं, कई बार MSc होती हैं, कई बार PhD भी की हुई होती हैं, बट पैसे के नाम पे तो कुछ नहीं मिलता। और सारा पैसा जो है वो फाउंडर ले जाता है अपने घर, और थोड़े बहुत जो जिनके चमचे आले होते हैं उनको पैसा दे देता है बस। बाकी तो पूरा पैसा लूट मची हुई है। मैं तो इतना फेडअप हूँ, बच्चों का फीस भर के तो मैं तो थक ही गया। मैं आज लोगों को यही कहता हूँ कि अगर आपके एरिया में कोई सरकारी स्कूल है, कोशिश कीजिए अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाइए, शाम को आइए, उसको अपब्रिंगिंग दीजिए ना, उसको अच्छा जीवन, उसको जीवन के बारे में समझाइए। जीवन क्या है, कैसे जीवन चलेगा, क्या करना होगा लाइफ में, किस तरह से रहना होगा, उसको डिग्निटी सिखाइए, उसको सच्चाई के रास्ते पर रहने के लिए बोलिए, उसके साथ वक्त बिताइए, शाम को उसको 1-2 घंटा खुद पढ़ाइए। और मुझे लगता है सरकारी स्कूल में पढ़ाइए। प्राइवेट वाले तो लूट रहे हैं, इतनी फ़ीस नहीं होती है। 10,000 बच्चे की फ़ीस, बताइए ये कोई बात हुआ? किसी आदमी के अगर 2 बच्चे हैं और 20,000 रुपये फीस ही दे देगा तो वो खाएगा क्या? बहुत तो ऐसे लोग भारत में तो एवरेज लोग ही हैं जिनकी 15-20,000 25,000 इनकम है। अब 20-25,000 कमाने वाले 20,000 फीस दे सकते हैं क्या? और जो वैसे भी CBSE स्कूल है जिनका फीस 4-5 हज़ार है, वो 4-5 हज़ार वाले स्कूल में कुछ पढ़ाई नहीं होता, वो फिर सरकारी स्कूल जैसा ही है। मुझे लगता है लूट है। मैं तो इस विषय पे तो नॉन स्टॉप बोल सकता हूँ क्योंकि मैं भोगी हूँ। मैंने अपने बच्चों के केस में इतने पैसे खर्च किए हैं, मुझे पता है। और आज लोग आंख बंद करके खर्च करते हैं। लोगों को लगता है कि यार क्या करें। अब ठीक भी बात कर रहे हैं, मैं इतना समझदारी भरी बात बोल रहा हूँ, मैंने खुद भी खर्च किए हैं ना, बच्चों को प्राइवेट स्कूल में CBSE स्कूल में ही पढ़ा भी रहा हूँ। आगे बच्चे इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं मेरे, तो पैसे तो खर्च हो ही रहे हैं ना, और करना ही पड़ रहा है। चाहे मैं कितना भी लेक्चर दे दूँ, कितना भी कुछ भी बोल लूँ, पैसे तो मैं भी खर्च कर ही रहा हूँ ना। और उसी तरह से कर रहा हूँ जैसे मतलब जो गार्जियन जो हरासमेंट और जिस तरह से मतलब पक जाता है पैसा देते, उसी तरह से मैं भी हूँ। ऐसा कुछ नहीं कि मैं उनसे इतर हूँ या कुछ मैं कुछ और कर रहा हूँ, मैं भी ऐसे ही कर रहा हूँ। मजबूरी है। बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तो ये बच्चे आगे चल कर सोचेंगे मेरे डैडी ने मुझे पढ़ाया नहीं, मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया नहीं। तो आपको कई बार ये बात माननी पड़ती है उनकी। पर पढ़ाई कुछ भी नहीं है, पढ़ाई का स्तर भी गिरा है, मैं आपको ये भी बता दूँ। और कुछ स्कूल्स अच्छे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ कि एक आधे स्कूल अच्छे हैं, लेकिन फ़ीस के हिसाब से तो मैं बिल्कुल फेडअप हूँ। तो पागल बनाने वाली बात है। इतना फ़ीस थोड़े होना चाहिए, इतना फ़ीस नहीं होना चाहिए। फ़ीस एक मॉडरेशन में हो। मैं कह रहा हूँ कि 25 साल पहले अगर 50 रुपया फ़ीस हुआ, 10 रुपया फ़ीस था, 50 रुपये तो बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, 10 रुपये। आज भी गाँव में हमारे यहाँ चले जाइए 150-200 रुपये अच्छे प्राइवेट स्कूल्स हैं जहाँ पढ़ाए जाते हैं 200 रुपये में। शहरों में लूट जाता है। तो आप मान लीजिए कि अगर मैं कह रहा हूँ मैं बचपन में 10 रुपया फ़ीस था, और ये बात अगर मान लीजिए 30 साल हो गए,
अगर इसको मैं कह रहा हूँ कि अगर इसको 5-6% के इन्फ्लेशन के हिसाब से अगर जोड़िए तो आज फीस कितना होना चाहिए? मेरे ख्याल से 350-400 रुपये फ़ीस होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ ठीक है 1000 रुपये तक फ़ीस ले लो, टीचर्स को भी जीना है, उनके बच्चों को भी, उनको भी परिवार में खाना पीना है, तो उनको फ़ीस तो चाहिए। हम आज अपने लिए एक्सपेक्टेशन रखते हैं इतना कमाने का उतना कमाने का, तो उनको भी तो कुछ सैलरी मिलनी चाहिए। बट आप उनकी ड्यूटी भी तो देखिए, 7 बजे से लेकर 2 बजे 1:30 बजे तक फ्री हो जाते हैं। अरे टीचर का मतलब होता है विद्वान होना चाहिए। हमारे टाइम में हम लोग के टीचर थे, उनको नॉलेज था एक एक सम को, एक एक मैथ्स को, एक एक प्रमेय को, थ्योरम जिसको बोलते हैं, वो 4-4 5-5 तरीके से सॉल्व कर देते थे। किताबों को कई बार गलत काट देते थे कि ये तो सवाल थोड़ा सा गड़बड़ है, इसमें तो केसी बाबू ने ये थोड़ा गड़बड़ कर दिया है, कुछ भी बोल देते थे। हम हंस जाते थे कि देखो टीचर हमारा किताब को गलती काट, हालांकि किसी की गलती नहीं काटते, तो बताते थे कि उसको ऐसे ही बनाया जा सकता है, यहाँ थोड़ा सा उसको घेरा लगा देते थे। ये घेरा लगा देते साहब, ये तो मुझे गड़बड़ लग रहा है, मैं बाद में देखता हूँ इसको, और कई तरह से सॉल्व करते थे। वो विद्वान लोग थे, अभी भी हैं मेरे ख्याल से, कहीं ना कहीं होंगे, बट उनके सामने ये सारे टीचर पानी भरेंगे, कुछ नहीं है इनको नॉलेज। एनीवे, आज मुझे शिक्षा पे कुछ बोलना था, इसलिए मैं बोलने आ गया, ठीक है ना। कोशिश कीजिए अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाइए और उसी पैसे को बच्चों के लिए कुछ कीजिए। मैं कह रहा हूँ एक प्लॉट भी लेके छोड़ देंगे ना, तो 20 साल बाद वो प्लॉट कम से कम 20 गुना हो जाएगा प्राइस उसकी। जिस तरीके की महंगाई बढ़ रही है, वो बच्चा पढ़ के और उसमें जो 25-30 लाख खर्चा हो जाता है ना ग्रेजुएशन तक में, उसमें कुछ मिलता नहीं है, मुझे लगता है कुछ नहीं मिलेगा। बच्चा सही निकला तो कम साधारण स्कूल से भी पढ़ के IAS बन सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अब बच्चा बेकार निकला तो कितनी भी अच्छी स्कूल में पढ़ा लीजिए, कुछ नहीं कर पाएगा। ये मेरा अपना सोच है, ठीक है दोस्तों। तो कोशिश कीजिए कि सरकारी में पढ़ाएं, बाकी और क्या ही बोल सकते हैं इस विषय पे, ये तो आपको ही पता होगा कि किस तरह की लूट हो रही है, ठीक है। कोशिश कीजिए कि अच्छे सरकारी स्कूल आपके आजू बाजू डेवलप हों, वहाँ पे पढ़ाइए अपने बच्चों को, क्योंकि मजबूरी तो है ही हिंदुस्तान में, इससे ज़्यादा क्या बोल सकता हूँ मैं। थैंक यू सो मच।